आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के टॉपिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझेंगे। अब क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट टर्म्स है, ये जो भी वर्ड है हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसकी क्या है, इनमें डिफरेंस है। क्योंकि कुछ लोग क्या समझते हैं कि जो ग्रोथ है वही डेवलपमेंट है, जो वृद्धि है वही विकास है। इनके बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब ग्रोथ क्या होती है, जो भी बच्चे की फिजिकल चेंजेस आते हैं जो बच्चे में, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। फिजिकली मींस जो आप देख के बता रहे हैं कि ये चेंजेस हो रहा है तो बच्चे में ग्रोथ हो रही है, जैसे हाइट, वेट, साइज। आप किसी भी बच्चे की ऊंचाई, वजन या आकार को देख के या फिजिकली उसको समझ के बता सकते हैं कि बच्चे में विकास हो रहा है, अगर उसके हाइट, वेट, साइज में परिवर्तन हो या चेंजेस हो। जबकि डेवलपमेंट क्या होता है, जो क्वालिटेटिव चेंजेस होता है हमारे वृद्धि में, हमारी ग्रोथ में जो क्वालिटेटिव चेंजेस होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। जो किसका रिजल्ट है, जो मैच्योरिटी आती है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे में क्या आती है, परिपक्वता आती है। जो डेवलपमेंट है वो या तो फिजिकली हो सकता है, साथ ही साथ मेंटली भी हो सकता है। मतलब ग्रोथ तो सिर्फ क्या है, आप फिजिकली बता सकते हैं कि बच्चे में ग्रोथ हो रही है, पर आप डेवलपमेंट को फिजिकली एज वेल एज मेंटली भी बता सकते हैं कि बच्चे में डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। अब समझते हैं कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। जो हमारे फैक्टर्स हैं वो या तो इंटरनल फैक्टर हो सकते हैं या एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स जो आंतरिक कारक बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, सबसे पहला है हेरिडिटी, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता मीन्स या हेरिडिटी मीन्स क्या होता है कि जीन्स या फिजिकल ट्रेट्स, जो जीन या शारीरिक लक्षणों का ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, माता पिता से बच्चों में जो भी जीन का ट्रांसफर या फिजिकल ट्रेट, शारीरिक लक्षणों का ट्रांसफर होता है, उसे ही क्या कहते हैं, हेरिडिटी, अनुवांशिकता कहते हैं। ये अनुवांशिकता एक मेजर रोल प्ले करती है बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि वो जीन का ट्रांसफर या जो भी माता पिता की फिजिकल ट्रेट्स हैं, शारीरिक विशेषता हैं, उनका ट्रांसफर हो रहा है माँ बाप से बच्चों में, पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में या उनके चिल्ड्रंस में। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हेरिडिटी है, बच्चे का मेजर रोल प्ले करती है फिजिकल डेवलपमेंट में। वो क्या है फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे उसका वेट, हाइट, आई कलर, हेयर कलर, बॉडी स्ट्रक्चर और बहुत सारे जो भी ये चेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि पेरेंट्स की जैसी भी हाइट होगी, वेट होगा, आइज कलर होगा, बच्चों का भी वैसे ही होगा। तो हेरिडिटी क्या है, बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करती है उसको चेंज करने में। जैसे बच्चे की एक क्वालिटी, जो आप कह रहे हैं कि माँ बाप की तरह ही उनकी वेट, हाइट, आइज कलर होगा, वैसे ही क्या होती है, डिसीज और इलनेस, जो बीमारियां होती हैं, वो भी हेरिडिटी के थ्रू ट्रांसमिटेड होती हैं, अनुवांशिकता के माध्यम से क्या होती है, प्रसारित होती हैं। बच्चों को अगर अपने माँ बाप की हाइट, वेट, आइज कलर ये सब मिल रहा है, उनका जो फिजिकल ट्रेट है अपने माँ बाप की तरह है, तो साथ ही साथ क्या है, हेरिडिटी से उनको बीमारियों का भी ट्रांसमिशन होता है। बीमारियां भी क्या होती है, ट्रांसफर होती है हेरिडिटी के थ्रू, जीन्स के थ्रू, माँ बाप से बच्चों को। तो ये भी बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। कल फैक्टर आता है सेक्स या जेंडर, सेक्स या लिंग। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का सेक्स जो होता है, वो बच्चे की फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब हम क्यों कह रहे हैं कि अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लड़कों में क्या होता है, लड़के क्या आपने देखा होगा, लड़कियों से ज्यादा लंबे या फिजिकली स्ट्रांग होंगे, वो लंबे और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। तो सेक्स या जेंडर भी क्या है, फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट में अफेक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे सेक्स, लड़का और लड़की की बात हो रही है, तो इनमें क्या होता है, कंपैरिजन में कंपैरिजन आ रहा है, इनमें तुलना हो रही है। तो क्या कह रहे हैं कि दोनों का फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग हो रहा है। तो इंटरनल फैक्टर्स का सेक्स भी क्या करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। लड़कियां क्या है, बहुत जल्दी मैच्योर होती हैं एडोलसेंस पीरियड में, और लड़के क्या करते हैं, ज्यादा टाइम लेते हैं मैच्योर होने।
जो एडोलसेंट है वो कौन सी एज होती है? जो बच्चों की 10 से 19 साल के बीच में होती है। एडोलसेंस हमारा ट्रांजिशन फेज है किसके बीच में? चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। चाइल्डहुड के बाद एडोलसेंस, फिर एडल्टहुड। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा किशोर, क्या कौन सी एज के बच्चे होते हैं? जो 10 से 19 वर्ष के बीच के होते हैं। और हमारी किशोरावस्था किसका ट्रांजिशन फेज है? ये हमारे बचपन से वयस्कता वयस्कता के बीच का फेज है। इसलिए हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो हमारे जेंडर पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा जेंडर या सेक्स हमारे फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। इंटरनल फैक्टर है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होता है? जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो हमारी बहुत सारी ग्लैंड से मिलकर बना होता है। ये ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल एंड पेनक्रियाज। जो हार्मोन्स हैं ये इन ग्लैंड से, जो भी अभी ग्लैंड बताई मैंने, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, इन सब ग्लैंड से ये प्रोड्यूस और सीक्रेटेड होते हैं। और बच्चे की बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, टिश्यू फंक्शन, सेक्सुअल फंक्शन, रिप्रोडक्शन, स्लीप मोड, ये सारी एक्टिविटीज को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं ये हार्मोन्स। ठीक है। अ, इन हार्मोन्स का टाइम पे फंक्शन करना क्या है? बच्चे की ग्रोथ, नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है कि अगर टाइम पे ये फंक्शन नहीं करी, इन ग्लैंड से हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करे, तो क्या है कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होगी? अफेक्ट होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इनका टाइम पे प्रोड्यूस होना, सीक्रेट होना क्या है? इम्पोर्टेंट है बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अब समझते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहरी कारक। पहला है हमारा एनवायरनमेंट, पर्यावरण। जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर होता है एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो बच्चे के फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिचुएशन, जो बच्चे के आप बाहरी या उसके मानसिक तौर पे जो भी सारी भी सिचुएशन, एक्सटर्नल कंडीशन है, जो भी ये बाहरी स्थितियां हैं, वो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को, बच्चे की वृद्धि और विकास को अफेक्ट करती हैं। ये एनवायरमेंटल फैक्टर, ये पर्यावरणीय कारक क्या कहते हैं? चाहे चाहे क्या है? जो फिजिकली बाहर से अफेक्ट कर रहे हैं या बच्चे को मानसिक तौर पे, जो भी ये सिचुएशन है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, वो सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या कर रहे हैं? बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जो बच्चे की डेवलपमेंट हो रहा है, हम कह रहे हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो क्या होता है कि इससे जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या है कि बच्चे की जो फिजिकल सराउंडिंग है, जियोग्राफिकल कंडीशन है, और किस जगह पे बच्चा रह रहा है, साथ ही साथ कैसा उसका सोशल एनवायरनमेंट है, अपनी फैमिली और पीयर से उसका कैसा संबंध है, ये सारे फैक्टर्स क्या हैं? बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। क्या क्या? कि कैसा उसका भौतिक परिवेश है, फिजिकल सराउंडिंग है, जियोग्राफिकल कंडीशन है, भौगोलिक स्थितियां हैं जहाँ पे वो बच्चा रह रहा है, साथ ही साथ उसका कैसा सोशल एनवायरनमेंट है, सामाजिक वातावरण है, और उसकी अपनी फैमिली और अपने साथियों से कैसा संबंध है। ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अगर क्या है कि बच्चे को पीसफुल लविंग फैमिली और जो उसका स्कूल का एनवायरनमेंट है, ये सब क्या हो, उसके अकॉर्डिंग हो या सब सही हो, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है? बच्चे की स्ट्रॉन्ग सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, बिल्ड करते हैं, उनका निर्माण करते हैं। और बच्चे की जो एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उनमें ये चीजें, ये एनवायरमेंटल फैक्टर हेल्प करते हैं। क्या क्या? कि शांतिपूर्ण माहौल हो, बच्चे का प्यार करने वाली फैमिली हो, और स्कूल का माहौल में कैसा स्कूल का माहौल है बच्चे के लिए। ये सारे फैक्टर्स जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, ये बच्चे की जो सामाजिक और पारस्परिक कौशल का निर्माण करते हैं, और उनकी जो एकेडमिक, उनकी शिक्षा है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जो वो गतिविधियां कर रहे हैं, उन सब में उनको अच्छा स्थान प्राप्त करने में क्या करती हैं? सक्षम बनाती हैं ये एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर अच्छे की बात करें तो अगर एनवायरमेंटल फैक्टर सही नहीं होंगे तो क्या होगा?
जैसे आप क्या हैं, जो स्लम एरिया में बच्चे रहते हैं उनके का एनवायरनमेंट क्या होता है, वो जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे एयर प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, वाटर फूड ये सब क्या होते हैं, पॉल्यूंट होते हैं। जो पानी या खाना है उसमें मैग्नीज मरकरी पेस्टिसाइड ये सब होता है, इसके थ्रू क्या होते हैं, बच्चे की ग्रोथ क्या होती है, हैम्पर होती है। ये सारे जो पॉल्यूंट है बच्चे की ग्रोथ को रोकते हैं और उनमें फिजिकल एबनॉर्मलिटीज डेवलप करते हैं और बच्चे का इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, वीक करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर एनवायरमेंटल अच्छा होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर सही होंगे तो बच्चा क्या है की ग्रोथ सही होगी और वो अपनी लाइफ में चाहे वो पढ़ाई में हो या जो भी एक्टिविटीज करेगा उसमें क्या होगी, उनमें हेल्प करेंगे ये एनवायरमेंटल फैक्टर उनकी, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। तो ये अच्छा एनवायरमेंट होना, साफ सुथरा एनवायरनमेंट होना बच्चे की जो स्किल्स है उनके डेवलपमेंट में हेल्प करती है। पर इसके अलग अगर बच्चे की ग्रोथ कैसे हैम्पर हो रही है, अगर उसका जो एनवायरनमेंट है खाना या पानी के थ्रू उनके अंदर मैग्नीज मरकरी पेस्टिसाइड ये सब मिल रहा है, तो उससे क्या है, उसकी एक तो ग्रोथ भी रुकेगी, उसमें बच्चों में फिजिकल एबनॉर्मलिटीज आएंगे और बच्चे का इम्यून सिस्टम भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसके बाद आता है सेकेंड एक्सटर्नल फैक्टर, न्यूट्रिशन पोषण। क्या है, बच्चे की बॉडी को क्या होती है, एक राइट अमाउंट के न्यूट्रिशन की नीड होती है उसको, क्या उसका निर्माण बिल्ड करने में एंड रिपेयर इट्ससेल्फ। क्योंकि क्या है, अगर बच्चे को अच्छा खाना मिलेगा तो उसका उतना ही अच्छा ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। माल न्यूट्रिशन मीन्स लैक ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट इन द बॉडी, कि जो भी बॉडी को रिक्वायर न्यूट्रिएंट है अगर वो बॉडी को नहीं मिलते तो उसे हम क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन। इससे क्या होता है कि बच्चे की बॉडी में डिफिशियंसी आ जाती है उन न्यूट्रिशन की जो उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। उससे क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या होता है, वो एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए बच्चे का जो न्यूट्रिशन होना चाहिए, पोषण होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। बच्चे को एक बैलेंस डाइट देनी चाहिए उनकी ब्रेन और बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। तो क्या होता है कि न्यूट्रिशन बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। इसके बाद आता है एक्सरसाइज और प्ले, या तो व्यायाम या खेल से बच्चे क्या है, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। क्या है कि जो एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज है वो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो एक्सरसाइज है प्राइमरी क्या होता है कि जो इसे ये समझ लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे क्या हैं, जो नॉर्मल प्ले टाइम होता है उनका खेल का हो या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, वो बच्चे की जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है और बोन मास है उसको गेन करने में हेल्प करती है। और अगर बच्चा धीरे धीरे जैसे बढ़ रहा है, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा है, तो बच्चे की ग्रोथ में उसका जो भी हेल्थ है उसको सही रखने में और उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। तो एक्सरसाइज और प्ले कैसे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में को अफेक्ट कर रही है, एक तो अगर बच्चा क्या है एक्सरसाइज और प्ले करेगा खेलेगा तो उससे क्या है कि उसका जो मस्कुलर स्ट्रेंथ और बोन मास है वो गेन करेगा। क्योंकि छोटा बच्चा क्या है, उसके अभी स्ट्रेंथ जो है वो वीक है, पर जैसे जैसे वो एक्सरसाइज करेगा खेलेगा तो वो स्ट्रांग होगी। और कुछ टाइम बाद जब वो बड़ा हो जाएगा, प्रॉपर एक्सरसाइज करेगा, तो उससे क्या है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी हेल्थ है वो सही रहेगी और उसका जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होगा, जिससे वो बीमारियों से डिसीज से अच्छे से फाइट कर सके। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सामाजिक आर्थिक कारक। अब क्या होता है कि जो भी बच्चे को मिल रहा है उसकी गुणवत्ता किस पे, उसकी क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, फैमिली की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति पे। क्योंकि हम कह रहे हैं कि बच्चे को जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बच्चे को अपॉर्चुनिटीज जब मिलेगी जब उसकी फैमिली उस चीज को अफोर्ड कर पाएगी। किसी जिस भी बच्चे की फैमिली क्या है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो बच्चा क्या है, उसको उतना ही बेटर न्यूट्रिशन मिलेगा, उतना ही बेटर उसकी एजुकेशन मिलेगी। तो बच्चे को जितनी अच्छी न्यूट्रिशन मिली उतनी अच्छी उसकी ग्रोथ होगी, जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतना ही वो मेंटली क्या होगा, डेवलप होगा। तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होगी, अच्छे से होगी। अगर फैमिली की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या होगी, अच्छी होगी, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी, तो बच्चे की उतनी ही अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। इसके उसमें कि अगर कोई बच्चे की क्या है, फैमिली क्या है,
गरीब है, पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको क्या है, उतनी अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उतनी अच्छी एजुकेशन रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। उससे क्या है, जो उस बच्चे का पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, उस तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर वो उसको न्यूट्रिशन ही सही नहीं मिला तो उसकी कैसे अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। एजुकेशन नहीं हो तो कैसे उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो होगा। तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।